आपका फिर से स्वागत है हमारे ओनली स्टडी चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो है आपकी 3.2। तो जैसे हमारे चैनल का नाम है ओनली स्टडी, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज ही हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें आप चेक करो, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 = 9 बच जाता है और x और y ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें x और y बचते ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेक करना पड़ेगा ना, क्या दिक्कत है ऐसी। तो हमने यहाँ पर रेशियो निकालना है a1 a2, तो a1 है 3 और a2 है 9, इसे कट करोगे तो 1/3 आएगा। नाउ b1 b2 की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा -1/-3, तो ये भी 1/3 आ रहा है। नाउ c1 c2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 3/9, मतलब ये भी 1/3 ही आ रहा है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब तीनों ही वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज़ बताता हूँ। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो हो गए, तो क्या इन्हें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। एक अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और उससे आप सभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर टीचर्स नहीं समझाते, बस बच्चों को बता दिया जाता है कि भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपने यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर की चीज़ है, तो ध्यान देना। क्या करना है, जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, आप x और y में से किसी एक को लेट कर लो k के इक्वल। हमने लेट कर लिया y को k के इक्वल, तो यहाँ से 3x - k = 3 आ गया। अब x की वैल्यू भी k के फॉर्मेट में निकाल लो, तो क्या आएगा 3 + k और डिवाइड बाई 3। तो x और y जो कि सॉल्यूशन होता है, अगर मैं उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखूं, x क्या है हमारा k + 3/3, y क्या है k। तो ये जो आया है सॉल्यूशन, यहाँ पे जितनी k की वैल्यूज़ आप पुट करोगे, जो भी वैल्यू रखोगे ऑफ एनी रियल नंबर, वहाँ आपको दोनों वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे और ये दोनों में वैलिड होगा, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। इस टाइप से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का भी आंसर निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, k = मैंने 1 रख दिया, तो x क्या आएगा बेटा 1 + 3/3। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 4/3, 1। अब ये सॉल्यूशन आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देख लो, उसमें भी सेटिस्फाइड करेगा, फर्स्ट में भी सेटिस्फाइड करेगा। लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड के बिल्कुल इक्वल आएगी। इसका मतलब हम इस तरीके से k की वैल्यूज पुट कर करके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, ठीक है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें और भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चों को और दिक्कतें होती है। मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, बस आपने इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, चलो 5 से पहले हम 4 की बात कर लेते हैं। जो ये पॉइंट है, देखो पॉइंट को हटाते तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट को हटाया 10 आया, यहाँ पे पॉइंट को हटाया 10 आया। जब सबके नीचे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका 10 खत्म, इक्वेशन आ जाएगी 2x + 3y = 13, और दूसरी इक्वेशन भी ऐसी हो जाएगी 4x + 5y = 23। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा है बच्चों को जिसमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों मतलब मुसीबत बना हुआ है बच्चों के लिए, रूट की वजह से, क्योंकि जहाँ रूट दिख गया बच्चों को बस वहीं पे डर लग जाता है कि अब ये नहीं होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मैंने अभी आपको बताया कि x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा √2x = -√3y। अब x की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा -√3y/√2।
पुट इन इक्वेशन सेकेंड, अब इस वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो √3 x की जगह ब्रैकेट लगाओगे, √8 y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे -√3y अपॉन में √2। आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा, -3y अपॉन में √2 -√8y। बट स्मार्ट तरीका ये है, देखो दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो y अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो -3 अपॉन में √2। मुझे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ y कॉमन आ गया, ये सब इसमें मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। देन y इक्वल्स टू 0 डिवाइड में दिस पूरा -3/√2 -√8। क्यों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी हो, 0 को छोड़ के 0 होता है आंसर। तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, जो हम इक्वेशन थर्ड लेट करते हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन थर्ड। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। पुट इन इक्वेशन थर्ड में हमने वैल्यू रखी x इक्वल्स टू -√3, y की वैल्यू 0 है और √2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई है और y की वैल्यू भी 0 आ गई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इन क्वेश्चनों में अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नाउ जो हमारा और लास्ट का क्वेश्चन, देखो ये तो मैं अभी समझा चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने इसको एलसीएम लेकर के सिंपल बनाया था, पहले इसको सिंपल बनाओ फिर वैल्यू पुट करो और आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है।